सुभद्रा कुमारी ने जन्म लिया जिला प्रयागराज। वीर रस व ओज गुण से दिया काव्य को साज, बिखरे मोती उन्मादिनी मुकुल और त्रिधारा, झांसी की रानी इनकी कविता गाता देश हमारा। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में देखिए, लिखा हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जिला प्रयागराज में जन्म लिया है। वीर उनका रस, उनकी कविताएं जो हैं वीर और रस से एवं ओज गुण से पूर्ण हैं और इनकी कविताओं का नाम बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल और त्रिधारा, झांसी की रानी की समाधि पर इनकी कविता, यह सारे देश हमारा देश, इन सब का क्या करता है, गुणगान करता है। अगला है पैसेज, लिखा है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका जन्म 1904 में कहाँ, ग्राम निहालपुर, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह जी था। इनके देखिए, ये संक्षिप्त परिचय से हम इनका पूरा परिचय लिख सकते हैं कि जैसे वीर रस की प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान ग्राम निहालपुर, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में था। इनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था और इनकी रचनाएं जो थी वह बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल, त्रिधारा आदि थे। 15 ही वर्ष के उम्र में इनकी शादी हो गई थी खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह जी के साथ। वहाँ पर विवाहोपरांत भी, विवाह के बाद भी वह अध्ययन में लगी रहीं और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के, महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित होकर के इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सन 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या लेनी, भाग लेनी, कूद पड़ी, मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। देश की स्वाधीनता के लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और काव्य रचना इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही रही, क्योंकि जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, वो जन्म से ही होते हैं। तो इनकी जो काव्य रचना थी यह विद्यार्थी काल से ही थी। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को अपना आदर्श मानी और उन्हीं के प्रोत्साहन के द्वारा इन्होंने अपनी कविताओं को क्या किया, लिखना प्रारंभ किया। अब इन्होंने ये वीर रस की कविताएं, क्योंकि ये स्वतंत्रता इनका वीर रस की कविता लिखने का एक और कारण था, क्योंकि ये वीर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले चुकी थी, तो वीर रस की कविताएं ये करने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी, जो अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उनकी कविता है झांसी की रानी की समाधि पर, जो आपके कोर्स में है, आपको पढ़ना है, वो समझाऊंगी। और यह क्या थी, स्वतंत्रता प्रेमियों, क्रांतिकारियों या युवाओं में, देश के युवाओं में, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश क्या था, परतंत्र था, गुलाम था, इसलिए अपनी कविता से वह उन लोगों में क्या करती थी, ऊर्जा का संचार करने के लिए इन्होंने लिखा वीरों का कैसा हो बसंत नामक शीर्षक से भारतीय युवाओं के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित करने का कार्य किया। वो अपने ओज और पौरुष के द्वारा तथा बलिदान की भावनाओं को अपने काव्य के माध्यम से आम जनमानस में, आम जनता में जोश भरने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी को वीर रस की कवयित्री होने का क्या प्राप्त हुआ, प्रथम गौरव प्राप्त हुआ। और साहित्यिक और राजनीतिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी इन्होंने कैसा, देश सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। और वीर रस की इस कवयित्री का सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी इनकी रचनाएं जो हैं वह हमारे बीच क्या हैं, जीवंत हैं, जीवित हैं। हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। इनकी रचना थी, काव्य संग्रह इनका था त्रिधारा और मुकुल, कहानी संग्रह इनका बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और उन्मादिनी। इनकी भाषा शैली थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सरल और साहित्यिक खड़ी बोली है, इसको हम पढ़ करके ऐसे ही समझ सकते हैं।
ओजगुड़ इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया है। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आप लोगों के समझ में आए होगी। अगर वीडियो समझ में आपके समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।